हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 है और इसकी डेट रहेगी 22 मार्च 2022। तो ये आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है ये ज्योग्राफी की बुक है, चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट से आई है। तो देखो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट इज़ अ एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम पीरियड में एक एरिया में कैसा वेदर रहा है उसका एक एवरेज जो डाटा निकालते हैं उसके बेस पे आपके क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। तो वो होती है आपकी क्लाइमेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 से 4 तक के आंसर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज मौसिन राम लोकेटेड। मौसिन राम कहाँ पर है? वाई डज द मौसिन राम रिसीव अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों होती है और ये कहाँ पर है? तो मौसिन राम इज सिचुएटेड इन अ साउदर्न खासी माउंटेन्स इन द मेघालय, यानी कि मेघालय में जो खासी माउंटेन देखने को मिलते हैं वहाँ के सदर्न पोर्शन में आपको मौसिन राम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इट इज़ 15 lakhs अबव सी लेवल, यानी कि ये सी लेवल से 15 लाख मीटर की ऊंचाई पर है। मौसिन राम रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ, अब क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है? तो पहला रीज़न आप देखेंगे, दिस रोल इन आ टनल इज शेप बाय द रिलीफ फीचर्स इन दीज माउंटेन्स। द साउथ वेस्ट ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल इज स्टक, द ब्रांचेस winds attempt to run out but have to spill down extensively, यानी कि क्या होता है ना, जो आपकी जैसे इंडिया है तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं उठ रही होती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो हवाएं उठ रही होती हैं वो जो है ऊपर की ओर बहना शुरू कर देती हैं। और क्या है ना, मौसिन राम के आसपास का जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है। तो जो उठने वाली जो हवाएं हैं तो जब वो जाती हैं तो उन पहाड़ों से टकरा जाती हैं। जो मौसिन राम के आसपास में पहाड़ हैं तो वो जब वहाँ के पहाड़ों से टकरा जाती हैं तो मौसिन राम में बहुत ज़्यादा जो है बारिश करती हैं। यही रीज़न है कि मौसिन राम जो है वो इट रिसीव हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ 365 डेज में से लगभग 200 से 250 दिन यहाँ पे बारिश होती ही रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, व्हाट इन्फ्लुएंस हैज़ द हिमालयाज ऑन इंडियाज़ क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट में हिमालय माउंटेन रेंज का क्या रोल है वो आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हिमालयाज नहीं होते तो शायद इंडिया में मानसून का जो एक पीरियड है ना वो होता ही नहीं। ठीक है। अब क्यों नहीं होता तो बताती हूँ मैं। हिमालय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हिमालयाज़ के ऊपर। क्यों? इंडिया इज़ अ मानसून लैंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालय। इंडिया में मानसून का सीज़न आता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिमालय। अगर हिमालय नहीं होते ना तो मानसून का सीज़न इंडिया में होता ही नहीं। इट ट्रैप द मानसून विंड फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से और आपका जो अरेबियन सी होता है, यानी कि जो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ से जो मानसून विंड्स उठ रही होती हैं वो मानसून विंड्स जाती हैं नॉर्दर्न एरिया में। और नॉर्दर्न एरिया में क्योंकि पहाड़ हैं इसलिए वो जो आपकी मानसून विंड्स है वो टकरा जाती हैं उन पहाड़ों से, और पहाड़ों के टकराने से क्या होती है? बारिश होती है। यही रीज़न है कि मानसून का पीरियड इंडिया में आता है और बारिश होती है। सोचो अगर पहाड़ नहीं होते, हिमालयज नहीं होते तो मानसून का सीज़न भी नहीं आता, और मानसून नहीं होता तो फिर शायद इंडिया में जितनी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिलती है उतनी अच्छी प्रोडक्शन तब इंडिया में देखने को ना मिलती। ठीक है। तो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हिमालयाज़ का इन शेपिंग द इंडियाज़ क्लाइमेट। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, एक्सप्लेन द टर्म्स। आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है वो एक्सप्लेन करनी है। तो लू क्या होता है? अ लू इज़ अ स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड्स, यानी कि गर्मियों में चलने वाली गरम गरम धूल भरी जो हवाएं होती हैं उसको लू बोला जाता है। काल बैसाख क्या है? तो काल बैसाख आर द लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, यानी कि लोकली जो लंबी लंबी हवाएं चलती हैं, जो वायलेंट हवाएं होती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं जो अपरूट कर देती हैं प्लांट्स तक को, बड़े बड़े पेड़ पौधों तक को, घरों को, तो इसको बोलते हैं आपका काल बैसाख। ठीक है। सी जो है आपकी वो रहेगी मैंगो शावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है तो इसको बहुत ज़रूर ध्यान रखना, क्या पता आपके पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द मैंगो शावर। तो मैंगो शावर का क्या मतलब होता है ना, ये प्री मानसून बारिश होती है जो कि कर्नाटका में और केरला में देखने को मिलती है। ये जो बारिश होती है ये मैंगो के राइप होने में, यानी कि मैंगो को पकने में ना बहुत हेल्प करती हैं।
दैट इज़ द रीज़न दीज रेन्स आर यूजली कॉल्ड द मैंगो शॉवर। हिंदी में इसको बोलते हैं आम्र वर्षा, यानी कि आम की बारिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। यानी कि भारत में, इंडिया में जो गर्मियों का सीजन होता है, जो कि अभी आने वाला है, बहुत बच्चों को नहीं भी पसंद होता है, उसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं लिखनी है आपको। ठीक है, गर्मियों का सीज़न किसको किसको पसंद होता है और किसको नहीं पसंद है, मेरे को ना कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं भाई आपके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कब से कब तक शुरू होता है, कब एंड होता है, ये सब कुछ आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखते हैं, हम अपना फोकस करते हैं। देयर इज अ ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब देखो भाई गर्मी की बात है, हॉट वेदर है, तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, घटेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है हॉट वेदर में। और नॉर्दर्न प्लेन में ये टेम्परेचर 42 से 45 के बीच में रहता है। वहीं दक्कन प्लेट्यू में, यानी कि मुंबई के आसपास का छोटा नागपुर का जो रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर 35 से 38 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं मुंबई में गर्मी कम होती है, वहाँ पे ठंड भी कम होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सी से ना काफ़ी नियर पड़ता है, समुद्र के पास में है ना, इसलिए नॉर्मल वहाँ पर टेम्परेचर रहता है हमेशा। An elongated low pressure area developed from the Thar Desert to Patna and Chota Nagpur Plateau towards the end of May from the low pressure belt and circulate the air begins। यानी कि ना एक एयर का प्रेशर स्टार्ट होता है थार डेजर्ट से, जो कि पटना की तरफ जाता है, एक प्रेशर, और एक प्रेशर आता है आपका छोटा नागपुर के रीजन में। ठीक है, इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट प्लेन देयर इज अकरेंस ऑफ लू। जो नॉर्थ इंडिया का रीजन होता है ना, नॉर्थ इंडिया का और नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया का, यानी कि वही पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है ना, लू चलती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं। ठीक है, इन नदर्न इंडिया देयर इज अ कॉमन अकरेंस ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन मई के टाइम पे क्या होता है ना, धूल भरी आंधियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। देयर इज ऑल्सो अकरेंस ऑफ लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, torrential downpours often accompanied by the hailstorm at some places। मतलब वही कुछ एरियाज में जो है बारिश का मौसम देखने को मिलता है, वायलेंट विंड्स चलती है, यानी कि बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपका रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है, केस स्टडी रहेगी। आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के, 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आएंगे। तो इट्स मीन आपके 40 मार्क्स के पेपर में 8 मार्क्स जो है आपके केस स्टडी के रहेंगे। और केस स्टडी के जो मार्क्स होते हैं वो फ्री के होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन के आंसर यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 6.1 क्या बोल रहा है। इन कोल्ड वेदर, यानी कि सर्दियों के मौसम के, जो सर्दियों का मौसम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन नॉर्थ में टेम्परेचर और कम होगा। तो हम देखते हैं टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हुआ, साउथ से नॉर्थ की ओर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें आपको कोल्ड वेदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी रहेंगी, तो वो मैं आपको नीचे बता दूंगी। अभी आप 6.3 देखो, विंटर रेनफॉल इज लोकली कॉल्ड, यानी कि जो बारिश होती है, सर्दियों की जो बारिश होती है, उसको कुछ एरिया में क्या बोलते हैं, लोकली तौर पे उसको बोलते हैं महावत। और ये कहाँ पर होता है, ये रबी की क्रॉप जो है, इसको रबी क्रॉप की कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, महावत जो होती है, यानी कि सर्दियों की जो बारिश होती है, वो गेहूँ की फसल होती है, गेहूँ की फसल रबी क्रॉप के अंदर में आती है, उसको काफ़ी हेल्प जो है वो देती है। ठीक है, 6.2 देख लो भाई, आपको कोल्ड वेदर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा। ये आएगी आपकी कोल्ड वेदर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, कहीं कहीं पे साइक्लोन वगैरह देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे से जो है नोट कर सकते हैं। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको ये असेसमेंट वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।